हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने एडवर्ब को लेकर डिस्कस किया था और एडवर्ब के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन और उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर बात की थी। मित्रों, आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाकर यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब के पार्ट्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट आएगा उससे पहले अपन शुरू करने से पहले पिछला जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक वर्ब को एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक अनदर एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। आई होप कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, आज एडजेक्टिव के हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 9 पार्ट्स को लेकर डिस्कस किया था। जो उसमें से फर्स्ट पार्ट आता है हमारा कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है उसको लेकर अपन समझते हैं। आइए मेरे साथ में समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। तो मित्रों, एडवर्ब ऑफ टाइम इस चीज को लेकर अपन बात करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। ठीक है मित्रों, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को वैसे भी हम कहें तो ये कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम या टाइम को हम कहते हैं समय, यानी समय को व्यक्त करने वाले वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं समय को अभिव्यक्त करने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर एक चीज अपन को ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है? यानी क्या चीज क्या करेगा? समय को अभिव्यक्त करेगा, वो चीज क्या कहलाएगी? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगी। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन से एडवर्ब हैं जो समय को व्यक्त करते हैं, उसकी हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी और अच्छे से वह लर्न भी करना होगा। आइए मेरे साथ में समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वाले कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडवर्ब्स। अब इसके अंतर्गत बात करें कि कौन कौन से आते हैं, तो हम यहाँ सीधे से ही लिख सकते हैं, जैसे यस्टरडे, टुडे, ठीक है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, ठीक है ना, लास्ट नाइट, जस्ट नाउ, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, जस्ट नाउ, ठीक है, द डे बिफोर, comma, before, ago, recently, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? और soon, डेली, एटसेट्रा इत्यादि सारे ही शब्द किसके अंतर्गत आएंगे मित्रों? ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। मित्रों, एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए इन शब्दों को हमें याद रखना होगा, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से हमारा आगे का जो पार्ट का या कंपटीशन के अंदर या एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत सीधे ही हमारा वह सवाल करेक्ट हो सकता है। यानी हम इन शब्द के माध्यम से हमें यह पता चल सकता है कि यहाँ पर कौन सा एडवर्ब या करेक्ट फॉर्म द वर्ब आने वाली, यानी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह है टेंस का पार्ट, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो इन वर्ड्स को एक बार अच्छे से आप याद करें, मेमोराइज करें, ताकि अच्छे से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक बार फिर से मैं इन शब्दों को दोहरा देता हूं। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट ईयर,
नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, जस्ट नाउ, द डे बिफोर, बिफोर, एगो, रिसेंटली, शोन, डेली, ठीक है ना। तो ये शब्द जो हैं ये हमारे निश्चित रूप से हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को व्यक्त करते हैं। तो मित्रों इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से इसका जो स्ट्रक्चर पैटर्न रहता है वो चीज अपन समझते हैं। आइए मेरे साथ में इन एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार से एग्जांपल के अंतर्गत यहाँ पर इनका यूजेज होता है और किस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से पहचान सकते हैं। तो एग्जांपल्स को लेकर बात करते हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कहां पर ये एग्जांपल के अंतर्गत यूज होगा। देखिए मित्रों, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं, फिर भी हमारा वह जाकर आगे जाकर क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, वो हमारा हो सकता है एक क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के अंतर्गत हो सकता है वह हमारी सक्सेस को रोके। तो यहाँ पर हम जो भी चीज कर रहे हैं छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल को लेकर अपन बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस प्रकार से इसके अंतर्गत यूज होगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम को व्यक्त करते हैं। तो एग्जांपल्स को लेकर बात करें तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे he comes here Delhi। यहां पर मित्रों जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट सेंटेंस में he comes here Delhi, यहां पर जो वर्ड आया है दिल्ली, यहां पर दिल्ली वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे को इस प्रकार से सेंटेंस के अंतर्गत इन छोटे छोटे शब्दों को या हम वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, पहचानने के साथ ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा एडवर्ब का यूज हुआ है और एडवर्ब के अंतर्गत किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रौनक विल शोन रिटर्न। इस सेंटेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए कौन सा वर्ड आ रखा है मित्रों, शून वर्ड आ रखा है, जल्दी ही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि व्यक्त कर रहा है किसको, समय को, और कौन सा वर्ड है वो शून है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर बात करें तो हम ये कह सकते हैं आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। I shall go to जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर मित्रों जैसा इस सेंटेंस के अंतर्गत है, वहां टुमारो जो वर्ड है वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है मित्रों, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस प्रकार से जो इस प्रकार के सेंटेंस हमने देखे सभी के अंदर डेली, सून और टुमारो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं अपन, I have heard this before। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप मुझे इस चीज का कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करें। ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, जरूर मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आप बताना है कि इसके सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर। तो हमारा सेकंड पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं किसको है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने वाले कौन कौन से शब्द हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज इस टाइम के अंतर्गत आपको जो नोट करनी है विशेष रूप से वो स्टार बनाकर नोट करिएगा। क्या चीज इंपॉर्टेंट, यानी हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर टाइम को है, क्या शो करता है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको एक कॉलम बना करके स्टार बना करके विशेष रूप से ये नोट करिएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं स्टार बना के उस चीज को व्यक्त कर रहा हूँ। मित्रों आप भी मुझे इस चीज को अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर उसके अंदर नोट करें ताकि मुझे अच्छे से आप बता सकें। इस सेंटेंस को जो ये मैंने प्रश्न दिया है इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। ठीक है, अब जो आपको नोट करना है वो विशेष रूप से क्या नोट करना है, यहाँ पर आपको लिखना है which shows when
समय को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड आता है यानी क्या शो करता है समय के लिए, हम किसका when का यूज करते हैं सेंटेंस में प्रश्न बनाकर दे which shows when जो समय को यानी कब यानी समय को दिखाए ऐसे वाले शब्द। he comes here daily वह यहाँ पर हमेशा आता है, तो यहाँ पर रोजाना आता है, हमेशा आता है जो ठीक है, तो कब आता है रोजाना आता है। यहाँ पर when से उसका क्या कर सकते हैं हम प्रश्न पूछकर बता सकते हैं। रौनक will soon return रौनक जल्दी ही वापस लौटेगा, तो रौनक जल्द कब लौटेगा, यहाँ प्रश्न करते हैं when से, कब लौटेगा रौनक, जल्दी ही लौटेगा यानी सून सून जल्दी ही। I shall go to जयपुर tomorrow मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है ना, आने वाले कल मैं जयपुर जाऊंगा। तुम कब कब जयपुर जाओगे यानी प्रश्न हम जब कर रहे हैं तो when का मतलब जो निकल रहा है वो हमारे लिए किसके निकल रहा है, कब से निकल रहा है। तो इस प्रकार सेंटेंस के अंतर्गत इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस किस प्रकार से काम करेगा। आइए वो भी चीज अपन समझते हैं। जो मैंने यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम का जो क्वेश्चन दिया है, निश्चित रूप से आशा करता हूं कि आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, सारे ही जितने भी प्रश्न के जो उत्तर आएंगे उनको डेफिनेटली मेरे द्वारा अच्छे से उसको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत वापस उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। बने रहें और उसका प्रश्न का जवाब दिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ, नेक्स्ट सेकंड हमारा पार्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। मित्रों ध्यान रहे कुछ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत पार्ट 2 को लेकर अपन बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब के अंतर्गत सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, देखिए मित्रों प्रोनाउंसिएशन के अंदर ये विशेष रूप से ध्यान रखें, प्लेस और पैलेस दोनों में डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन किया है उसकी मीनिंग को देखें। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान और पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल। आई होप यह चीज आप अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी के अंदर लिखते समय कभी कभी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, हम मीनिंग कुछ और लिख देते हैं, तो ये छोटी सी जो गलती है क्या होती है एक प्रकार से समस्या बन जाती है। आइए समझते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम कह सकते हैं स्थान सूचक, स्थान सूचक, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे मित्रों, स्थान सूचक क्रिया विशेषण जो स्थान को व्यक्त करें। अगर उसके लिए हम पहले से अगर लिखें तो स्टार बनाकर यहाँ पर हम ले सकते हैं, पहले ही उस चीज को नोट कर ले जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उस चीज को पहले लिख ले। which shows, which, देखिए ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। which shows, which shows किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, वेयर। कौन सा वर्ड है मित्रों, वेयर के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। विच शोज वेयर, स्थान, वेयर यानी प्रश्न हम जब बनाते हैं यानी प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं तो वेयर से सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है उसका निश्चित रूप से जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, कोई ना कोई एक स्थान होगा। तो यहाँ पर हम बात करें एडवर्ब ऑफ प्लेस को लेकर, स्थान सूचक क्रिया विशेषण जो क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एडवर्ब हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं, जो एडवर्ब स्थान के, जो एडवर्ब स्थान के या स्थान को, स्थान के ना करके स्थान को अभिव्यक्त करें, वे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। मित्रों यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या चीज कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगी, यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो एडवर्ब स्थान को अभिव्यक्त करें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाती हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं उनको भी अपन निश्चित रूप से लिखेंगे, जैसा कि हम पहले भी लिखे थे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम देखें इसके अंतर्गत कौन कौन सी एडवर्ब्स आती हैं, तो वहां पर हम लिखेंगे जैसे here, there, below, up, in,
ठीक है ना, ओवर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनसाइड, इनसाइड, अराउंड, inside, around, outdoors, outdoors, away, away, far, near, etc. तो ये शब्द जो है here, there, below, up, in, over, everywhere, nowhere, inside, around, outdoors, away, फार और नियर, ये सारे के सारे शब्द हमें क्या बताते हैं, ये सारे के सारे शब्द हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में सूचना देते हैं, हमें यह चीज व्यक्त करते हैं कि ये सारे के सारे स्थान से रिलेट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में अपन देखते हैं, किस प्रकार से एग्जांपल्स के अंतर्गत इनका यूज होगा। एग्जांपल्स को लेकर अपन बात करते हैं किस प्रकार से, और इसके अंदर विशेष रूप से आपको मैंने बता दिया स्टार बना के आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको ध्यान रखना विद सोज वेयर, विद सोज वेयर, वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। मित्रों यहाँ पर छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट्स, बिल्कुल अपन को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल्स को लेकर बात करें तो एग्जांपल्स के अंतर्गत हम देखें एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जांपल्स किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। तो एग्जांपल्स के अंतर्गत हम बात करें जैसे द बॉस, द बॉस, the boss has gone out। इस सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर कहें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, the boss has gone out, यानी आउट जो है यहाँ पर हमारा क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मित्रों ध्यान रहे आउट को इंडिकेट किसके लिए किया गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए किया गया है। दूसरा हम देखें तो दूसरे सेंटेंस के अंदर हम बात करें स्टे, स्टे हियर till I return। सेंटेंस के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा हुआ मित्रों, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा जो हुआ वो हमारा हुआ कौन सा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा हियर होगा। हियर हमने पहले भी लिस्ट के अंतर्गत लिखा था कि हियर क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारी चीजें इस सेंटेंस में और भी हैं, लेकिन यहाँ अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम इस चीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो और भी चीजें हैं, देखते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने कहा कम, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज। तो इस सेंटेंस में अगर कहा जाए तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा हुआ मित्रों, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा जो होगा वह हुआ हमारा इन। कौन सा हुआ मित्रों, एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा है, इन वर्ड यूज किया गया है। दूसरा हम बात करें तो हम कह सकते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, माय ब्रदर lived there, my brother lived there। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत किसका यूज कर रखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत हमने देयर का यूज किया है। ठीक है मित्रों, और एग्जांपल्स हम देखते हैं, और एग्जांपल्स के अंतर्गत बात करें तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, और उन्हीं एग्जांपल्स के साथ में हम यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं देने वाला हूँ। बने रहें, विश्वास रखें, छोटे छोटे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, किसी प्रकार का कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। I found him nowhere। सेंटेंस के अंतर्गत हम देखें तो कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, तो nowhere यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है मित्रों, और एग्जांपल्स देखते हैं तो उस एग्जांपल्स के अंतर्गत हम बात करें, जैसे हमने कहा एग्जांपल्स के अंतर्गत देखें तो यह कहा द प्रिंसिपल is
द प्रिंसिपल इज आउट टुडे। इस सेंटेंस में मित्रों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है और बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया है। फिर से मित्रों मैं इस चीज को दोहरा देता हूं, यह जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न का उत्तर आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पर कौन से एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज किया हुआ है। मित्रों यहाँ पर हम बात करते हैं और यहीं पर अपने टॉपिक को विराम देते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब को लेकर दो का हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट हमने बात की एडवर्ब ऑफ टाइम को लेकर, सेकंड हमने बात की एडवर्ब ऑफ प्लेस को लेकर। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा आपको जो बताया गए चीजें हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे। हम आगे जल्दी ही नए ऊर्जा और नए जोश के साथ में दोबारा उपस्थित होंगे, उसी प्रकार से नई जोश, नई ऊर्जा, नए किरण के साथ में, और बात करें